बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मई और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर रखते हैं, और वो खबर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का वो बयान जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड पर एक खिताब किया, जिसमें वो आइन की तशरीह करते रहे, आइन के आर्टिकल 19 के हवाले देते रहे और एक ऐसा खिताब कर डाला जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं उनके खिताब को ये क्यों कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आइन की तशरीह की, उससे ये लगता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब तक जो भी कर रही है मुकम्मल आइनी कर रही है, और जाहिर है आइंदा भी यही करेगी। इस बात ने यकीनन पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया कि जो कुछ हो चुका पाकिस्तान में, अगर उसको जनरल आसिम मुनीर आइनी समझते हैं तो फिर सोचें आगे वो क्या करने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है। भारत, पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। टेरर, डियर कैडेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, while Article 19 has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. आज उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड पर उन्होंने खिताब किया और बात की आज़ादी इजहार राय के ऊपर। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार राय की हदूद व क़यूद को मुतय्यन करता है। आइन में आज़ादी राय पर वाज़े हदूद लिखी गई हैं, हदूद व क़यूद मौजूद हैं, और जो इनकी पामाली करते हैं वो हम पर उंगलियां ना उठाएं, हमें मत बताएं, हम सब कुछ आइन के मुताबिक करते हैं। और वो ये कहना चाह रहे थे कि जो इस आइन को तोड़ेंगे फिर उनके साथ हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन के मुताबिक कर रहे हैं। अब ये बहुत ही परेशान कुन बयान है, इसलिए कि एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 की किसी ने खिलाफ वर्जी कर दी। आइन का आर्टिकल 19 है क्या, जो पाकिस्तानियों को उनकी आज़ादी इजहार राय देता है, कि मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है कि आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो आप सोचते हैं आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, राय ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिसमें डिफरेंट, जैसे किसी फ़िरके पे, मज़हब के, या जाहिर है किसी और एथनिसिटी पे, जिससे लार्जर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाए कंट्री के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर हदूद व क़यूद होती हैं। उसी तरह से पाकिस्तान के आइन के अंदर भी हदूद व क़यूद बताई गई हैं कि आप आज़ादी इजहार राय कर सकते हैं लेकिन उससे फसाद बर्पा नहीं कर सकते। ये आइन का आर्टिकल 19 कहता है। अब आर्मी चीफ साहब ने इसका हवाला दिया और बताया कि जो इसकी हदूद को तोड़ते हैं फिर हम उनकी दुरुस्तगी करेंगे, और जो हम करते हैं वो दुरुस्त करते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि एक मिनट के लिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 की किसी ने खिलाफ वर्जी कर दी। पहले तो ऐसा नहीं है, किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आइन के आर्टिकल 19 की किसी ने खिलाफ वर्जी कर दी, तो आगे चलते हैं। तो आर्मी चीफ क्या हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने आइन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी कर दी है तो आर्मी चीफ को या उनकी एजेंसीज को या उनके इदारों को यह हक हासिल हो गया कि वीगो डाले स्टार्ट करें, उसके अंदर जवानों को भरें, उस शख्स के घर पर पहुंचे, वो औरत हो या मर्द हो, आधी रात सोया हुआ हो या अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, उसके दरवाजे आइन के ऐन मुताबिक तोड़ें, उसके घर के मेन गेट को आइन के ऐन मुताबिक फलांगे, अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे तो उन्हें आइन के ऐन मुताबिक तोड़ें, उसके बाद उसके घर के अंदर आइन के ऐन मुताबिक छलांग लगाएं, चादर चार दीवारी को आइन के ऐन मुताबिक पामाल करें, उस औरत या मर्द को खींचते हुए सोने वाले कपड़ों में
जैसा कि आपको याद है कि जो कुछ 25 मई 2022 को किया गया और फिर जो शेरी मज़ारी साहबा की बेटी को जब घर से उठाया गया उनके साथ किया गया, जो आयशा भुट्टा को जब उनके घर में घुसकर उठाया गया जो उनके साथ किया गया, वो मतलब अब आइन के ऐन मुताबिक है कि उन औरतों को घरों में, जो आलिया हमजा के साथ किया गया, घसीट कर लाया गया, वो आइन के ऐन मुताबिक है कि उन औरतों को, उन मर्दों को आइन के ऐन मुताबिक घसीट कर लेके जाया जाए, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, उनके हाथों पर हथकड़ियां लगा दी जाएं, उनको किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर नंगा करके, बरना करके तशद्दुद किया जाए। ये सब कुछ आइन के ऐन मुताबिक है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख्याल में आइन के आर्टिकल 19 की पामाली कर दी गई। अच्छा जी, ऐसा है। चलें आगे चलते हैं। आगे चलते हुए आपसे ये पूछते हैं कि ये हक फिर आपको किसने दिया कि आप ये सब कुछ करें? क्या आइन में कहीं लिखा है कि अगर कोई आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करता है तो आपके पास ये हक है कि आप उसको अगवा कर लें, अमीन एजेंसीज उसको अगवा कर लें, उसको बरहना करके उस पर तशद्दुद करें, जर्नलिस्ट को उठा लें? आपके सामने 20 जर्नलिस्ट हैं, वो आइन के किस आर्टिकल के तहत इनके साथ ये सब कुछ किया जाता है, ये हमें बता दीजिए। उसके बाद आपने हमें ये भी बताया कि जो इसकी पामाली करेगा फिर उनको हदूदो क़यूद में रखा जाएगा और वो आपको ये मत बताएं। तो अब आपसे कुछ सवालात पूछ लेते हैं कि जब अरशद शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए और उनके साथ फिर मुल्क के बाहर जो कुछ भी हुआ, अब उस पर अगर कोई सवाल उठाता है, जैसे अभी हामिद मीर साहब अदालत गए सवाल उठाने पे, तो आप तो कल को सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी वालदा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की ISI को नॉमिनेट किया है उनके कत्ल में, उनकी शहादत में अरशद शरीफ ने। अब अगर कोई बात करेगा तो आप कहेंगे कि ये आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, तो इसको उठा लें, इसको उठा लें और इसके साथ वो सलूक करें जो किया जाना है। ये हो गया। अब जजेस ने एक खत लिखा जिसमें जजेस ने यह बताया कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो उनके रिश्तेदारों को उठाती हैं और उनको करंट लगाती हैं, उनके घरों में बम फेंकती हैं, उनकी और उनकी बेगमात की तस्वीरें जो है, वीडियोस जो है, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाकर रिकॉर्ड की जाती हैं। अब ये बता दीजिए कि क्या ये आइन के मुताबिक हो रहा है सब कुछ, और इस पर जो जजेस ने आवाज़ उठाई है ये आइन के मुताबिक है या आइन के खिलाफ है? अब क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी डेफिनेशन के ऊपर उन्होंने ये आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अब क्या उनकी भी उसी तरीके से दुरुस्तगी करनी है हमने आइन की, जैसे हम अमूमी तौर पर कर रहे हैं, या उनके साथ वो रवैया रखना है जो पाकिस्तान के आइन ने बताया है कि अगर कोई पामाली होती है या वायलेशन होती है किसी आर्टिकल की या कोई जुर्म होता है तो उसकी सज़ाएं तजवीज़ की हुई हैं, उसका PPC बना हुआ है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी तमाम सज़ाएं जो हैं वो आइन के मुताबिक मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि उस शख्स को क्या सज़ा दी जानी है, क्यों सज़ा दी जानी है, किस तरह से सज़ा दी जानी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ना किसी को अगवा करने की इजाज़त देता है, पाकिस्तान का आइन ना किसी को नंगा करके मारने की इजाज़त देता है, पाकिस्तान का आइन ना चादर चार दीवारी की जो हुर्मत है उसको पामाल करने की इजाज़त देता है। पाकिस्तान का आइन जो है वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो खुद से ये फैसला कर ले कि ये आइन टूट गया है और अब मैंने इसकी सज़ा खुद देनी है। उसी आइन ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम करती हैं, आप आइन तोड़ेंगे, मैं तोड़ूंगा, जज साहब तोड़ेंगे, उसका एक मरवजा तरीका लिखा हुआ है और उसके ऊपर उस शख्स का केस चलेगा, एविडेंस अदालत के अंदर दी जाएगी, एविडेंस देने के बाद साबित किया जाएगा, साबित हो गया तो उस शख्स को सज़ा दी जाएगी। ये तो है सर आइन का आर्टिकल 19। फिर माजरत के साथ आपने आइन का आर्टिकल 6 नहीं पढ़ा शायद, जिसमें सिविलियन बालादस्ती की बात होती है, जिसमें बात होती है इसी तरह आर्टिकल 43, 44, 45 आपने नहीं पढ़े सर, जिसमें सिविलियन बालादस्ती और किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करने की बात इन आइन के आर्टिकल्स में होती है। किसी की जो इंडिपेंडेंट स्पेस है, किसी की जो इंडिपेंडेंस है, किसी की जो इंटेग्रिटी है, उसको पामाल करने से रोकने की बात जहाँ पर होती है, आपने सर लगता है आइन के आर्टिकल वो नहीं पढ़े। उसके बाद हमें यह भी पूछना पड़ेगा अब आर्मी चीफ साहब से कि जब जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान की चलती हुई हुकूमत को तोड़ा, गिराया, और इसका हम नहीं कह रहे, अब ये हर कोई कह रहा है, अब जिनके साथ मिलके कहा जो शरीके जुर्म है, और पाकिस्तान का जो फौजदारी कानून है उसमें जब एक शरीके जुर्म मुजरिम मान ले या मुलजिम मान ले कि मेरे साथ मिलके ये काम किया, तो उससे बड़ी एविडेंस शायद और कोई नहीं होती, क्योंकि वो खुद इकबाली बयान दे रहा होता है।
तो जब हर जगह के ऊपर इसके तमाम तर आप ये कह लें कि इसकी एविडेंस भी मौजूद है, इसकी अब स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ से लेके जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह और पता नहीं कौन कौन, सब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ मिलकर आइन तोड़ा। तो क्या सर आपने आइन का वो आर्टिकल पढ़ा जिसके तहत बाजवा साहब को क्या सज़ा मिलनी है? अब मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में किसी और के पास भी ये हक है कि वो बाजवा साहब को उठाए और जो हाल बाजवा साहब अपने ज़माने के अंदर जर्नलिस्टों के साथ और लोगों के साथ करते रहे वो बाजवा साहब के साथ करे? मीन खुदा न खास्ता उनके कपड़े उतार कर उन पर तशद्दुद किया जाए, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, उनको गायब कर दिया जाए। क्या ये काम बाजवा साहब के साथ भी हो सकता है सर? क्योंकि आइन तो वो तोड़ चुके, सबको पता चल चुका। या क्या ये आइन पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर लागू ही नहीं है और वही मतलब होगा आइन का जो वो निकालेंगे, क्योंकि वो हमें आर्टिकल 19 बता रहे हैं, आर्टिकल 19 की हदूद बता रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम है, जो उसको इस्तेमाल करेगा, उसका जो हशर किया जाएगा, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। और ये भी बात नहीं कर रहे कि वो आइन के किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है और जो ये सारी पामालियां कर रहा है, मीन लोगों की इज्जत के ऊपर हाथ डालना, बरहना करना, घरों के अंदर घुस जाना, ये आइन के किस आर्टिकल के तहत है और इसकी क्या सजा है और बाजवा साहब की क्या सजा मुतय्यन होगी? क्या सिर्फ ये हक आपके पास है क्योंकि आपके पास ताकत है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइन की जो शक्ल आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं? इसी तरीके से आपसे सवाल किया कि जो जजेस ने इतने बड़े बड़े सवालात उठा दिए, क्या उसके बाद जो शख्स उन पर सवालात उठाएगा या उन पर टेलीविज़न पर बात कर लेगा या ट्वीट कर देगा कि ये जजेस के साथ हमारी अपनी आईएसआई ने ये किया और जजेस बता रहे हैं कि आईएसआई ने ये किया, क्या ये आइन के ऐन मुताबिक किया गया या इस पर ये सवाल उठाना है वो पामाली है और उसके बाद आपको ये हक हासिल है कि आप उसको उसकी हदूद में वापस लेके जाएंगे? और वो हमें समझ नहीं कि वो आइन के किस आर्टिकल के तहत आप ये सब कुछ करेंगे जो आप करते हैं। आइन ने कहाँ आपको ये हक दिया है कि आप लोगों के साथ जब आपका दिल करे आप ये कर सकते हैं? उसके बाद अभी गार्डियन ने एक स्टोरी दी, आपके सामने है। गार्डियन ने ये स्टोरी दी कि हिंदुस्तान ये कहता है, हिंदुस्तान कहता नहीं, गार्डियन ने पूरे सबूतों के साथ स्टोरी दी कि पिछले 2 साल के अंदर 20 पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया और लोग हायर किए अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। और हमें यह बात किसी ने नहीं बताई। क्या पाकिस्तान का आइन ये नहीं कहता कि पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए जो ख़तरा उनको लाहक है, या पाकिस्तान से बारे जो कुछ हो गलत और सही वो पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए? लेकिन किसी ने ये नहीं बताया। अच्छा जी चलें, गार्डियन ने बता दिया। गार्डियन ने क्या बताया? उसके पीछे हिंदुस्तान के वजीर दिफा ने कहा कि हाँ हमने घुस के मारे हैं और हम आइंदा भी मारेंगे। इसके ऊपर हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमारा वजीर दिफा जो है वो पकौड़ों के ट्वीट करता रहा। हमारे DG ISPR ने इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। अब इस पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो सर मेरा मुअद्दबाना सवाल है, ये आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी होगी या आइन के आर्टिकल 19 के ऐन मुताबिक होगा ये सवाल पूछना? और अगर कोई सवाल पूछेगा तो फिर आप वो कौन सा आइनी हक इस्तेमाल करेंगे जिस पर आप उसको उठाकर, मीन एजेंसियां उसको उठाकर उसके साथ जो सलूक करती हैं? उसके अलावा पाकिस्तान में लोगों को गायब कर दिया जाता है। अब या तो आप कह रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं जिनके प्यारों को गायब किया जाता है, जिनको मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर हमें बता दीजिए कि आइन के ऐन मुताबिक वो सारी जो लोगों को गायब करने की बातें हो रही हैं या वो आइन के ऐन मुताबिक नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो उसकी सज़ा क्या है और वो किसने वो सज़ा देनी है, ये भी ज़रा बता दीजिए। फिर उसके बाद ये बताइएगा कि इमरान खान को जब पकड़ा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, वहाँ पर मार पिटाई की गई, इमरान खान पर भी फिजिकल हमला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसे गैर कानूनी, गैर आइनी डिक्लेयर कर चुकी, उसके ऊपर कोई अदालत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सर ये बताइएगा कि जो रेंजर्स के लोग उस गैर आइनी, गैर कानूनी काम के अंदर मुलव्वस हुए, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी जिसको करार दे दिया, आपने उनको क्या सज़ा दी? कितने लोग सस्पेंड किए? कितने लोगों का मिलिट्री आपने कोर्ट मार्शल किया? कितने लोगों को मिलिट्री की जेलों में रखा? कितने लोगों को आपने उसमें से फारिग कर दिया पाकिस्तान की रेंजर्स में से, फौज में से, जिन्होंने ये फैसला किया, जिन्होंने ये गिरफ्तारी की? उनकी क्या
सज़ा आपने अभी तक दी सर? क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तो उसको गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर चुकी है। तो क्या कोई इदारा अब सुप्रीम कोर्ट, आइन, सब कुछ के ऊपर है? फिर सर आपने बताया कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। आपसे जो पहले जनरल बाजवा साहब थे, वो एन जब एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बढ़ के पॉलिटिक्स कर रहे थे, गंदी पॉलिटिक्स कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने तब बताया कि उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान की सियासत के साथ। तो आप क्या हमें बताएंगे कि उस पर अब हम किस तरीके से यकीन कर लें? क्योंकि एविडेंस सारी हमारे सामने है कि वो बिल्कुल सियासत कर रहे थे, सियासत में इन्वॉल्व थे, और उनका ओढ़ना बिछोना ना सिर्फ सियासत था बल्कि वो हुकूमतें गिरा रहे थे और बना रहे थे। तो अब आप हमें बता दीजिए कि उन्होंने जो झूठ बोला था कि हमारा पाकिस्तान की सियासत में कोई लेना देना नहीं, वो उनका अमल कहाँ है? उन्होंने जो झूठ बोला था कि हम ये हुकूमतें बनाने, गिराने और ये जो अगवा बराए बयान और ये सब कुछ था, इसमें वो मुलव्वस नहीं थे, या आपके वक्त में जो एजेंसियां मुलव्वस नहीं थी, उसके अब सबूत हैं, लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आप बताइए सर कि ये आइन के ऐन मुताबिक है, ये आइन की ये बिल्कुल खिलाफ है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके जब तक हम जवाब नहीं देते हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो सर मेरी गुजारिश है आपसे कि ये जो आपका पूरी की पूरी बात है, मतलब 9 मई का बयानिया देख लीजिए, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये कहा गया कि उसने पाकिस्तान के सलामती इदारों के ऊपर हमला किया, और उसके बाद लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया गया। सबूत अभी तक सिविलियन अदालतों में किसी के खिलाफ नहीं दिए गए। पाकिस्तान की औरतों को 1-1 साल से जेलों में रखा गया है, और अभी तक कोई सबूत, कोई ट्रायल नहीं चलाया गया अदालतों के अंदर। उनको सबूत देते ताकि वो कन्विक्ट होते, पता चलता किसने क्या जुर्म किया है। सीसीटीवी कैमरे टूट गए, कहा गया डीवीआर से भी फुटेज गायब हो गई। तो ये तमाम चीज़ें कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती। ये कहना कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये कहना कि 9 मई बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं किया था, ये कहना कि ये जो मिसिंग पर्सन है ये हमने मिसिंग नहीं किए हुए, ये पता नहीं कैसे हो गए, ये कहना कि हुकूमतें हम नहीं गिराते, ये अब अल्फाजी तौर पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि एविडेंस और सबूत सब कुछ सारे लोग देख चुके हैं सर। अब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो आइन के आर्टिकल 19 की पामाली करेगा उसको हम फिर सॉर्ट आउट करेंगे, हमें ना बताया जाए कि आइन की हदूद क्या है, हम सब कुछ आइन के मुताबिक कर रहे हैं। ये तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई और आप वो काम कर रहे हुए। अगर आपने वाकई पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो अब आपको अमल करना पड़ेगा। महज लफ्जी इनकार पर ना कोई यकीन करेगा ना कोई आगे बढ़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि सब कुछ कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, और सबको पता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज लोगों को उठाकर उनके साथ ये कर रही है। और जो 9 मई का बयानिया था वो पब्लिक ने, पाकिस्तान की आवाम ने, आपको पूरा मौका मिला। 9 मई से आपने सर काम शुरू किया, 9 मई से लेके 8 फरवरी तक आपको पूरा मौका मिला, बल्कि मौके से ज्यादा मौका मिला। लोगों से पेपर्स छीन लिए गए, उठा लिए गए, अगवा बराए बयान, पार्टी छुड़वा दी, पार्टी तोड़ दी, इमरान खान पर 200 केसेस, इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, सब कुछ हो गया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम ने 9 मई का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अवाम ने इमरान खान को 180 के करीब सीटें दे दी, 2/3 मेजॉरिटी दे दी। उसके बाद फॉर्म 45, फॉर्म 47, पता नहीं आइन के आर्टिकल किसके तहत चोरी किए गए, किसने किए गए, वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो भी सबके सामने सब कुछ है। आज ही जावेद लतीफ़ ने कहा है कि ये जो हमारी हुकूमत है ये हमें किसी ने बना कर दी है, और ये इस्टेब्लिशमेंट ने बना कर दी। आज ही का उनका टेलीविजन का बयान है, सारी फुटेज सामने है किस तरीके से आपके अफसरान जो है वो ये सब कुछ करते रहे। और ये हम नहीं, ये एमल वली कह रहा है। एमल वली तो ये भी कह रहा है कि आपके अफसरान ने पैसे लेकर नतीजे बदले। और ये सिर्फ वो नहीं कह रहे, इस टाइम जो मौलाना फजल रहमान है वो भी यही कह रहे हैं, और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं। अगर ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ आप लफ्जी इनकार करेंगे तो इससे कोई नहीं मानेगा। अब क्या आगे बढ़ना है हमने कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने आगे नहीं बढ़ना तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। वो कैसे है? वो आइन की किताब को जहां आप आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं सर, वहां आपको आर्टिकल 6 भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पर आर्टिकल 43, 44, 45 भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पूरा आइन पढ़ना पड़ेगा, और वहां बाजवा साहब को भी आइन के तहत लाना पड़ेगा। जिसने हल्फ दिया कि मेरा सियासत में कोई लेना देना नहीं और मदाखलत की, हुकूमतें बनाई और गिराई, उन्हें करार वाकई सजा देनी पड़ेगी और फिर काम आगे चलेगा। ये जो खुद साख्ता किस्म की आइन की तशरीह है, जब तक हम ये करेंगे तो ये तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और इससे तो पाकिस्तानियों को
और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाना चाहिए कि अगर इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आपने किया आइन के मुताबिक किया, तो आने वाले दिनों में फिर आप क्या करेंगे सर। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपने आइन के आर्टिकल 19 की बात की, हमने उसके ऊपर आपको ये बातें गिरा नहीं गुजरेंगी, क्योंकि हमने आपकी बात की तशरीह की और बताया कि आइन का आर्टिकल 19 क्या कहता है और पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, और बताया कि जजेस क्या कह रहे हैं, अपोजिशन के अमल वली मौलाना फजल रहमान और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने क्या देखा, 9 मई के मुजरमों के साथ क्या हुआ, ख़वातीन और मर्दों के साथ, और पाकिस्तान में पिछले 2 साल से हम सब कुछ क्या देख रहे हैं। अगर सर ये सब कुछ आइनी है तो फिर पाकिस्तान के आइन का अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।